प्रिय मित्रों, कैसे हो मित्रों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा की परिभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, लिपि, व्याकरण और व्याकरण के विभाग। ये वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, जिसमें देखेंगे वर्ण का अर्थ, वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण मन के विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेता है। इन ध्वनि संकेतों को भाषा कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं। तो एक एक वर्ण मिलाकर क्या बनते हैं, शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कुछ शब्द हैं राजन, इसमें रो प्लस आ प्लस जो प्लस ओ प्लस नो प्लस ओ, इसमें 6 ध्वनियाँ मिलकर राजन बना है। उसी तरीके से बाजार में भी 6 ध्वनि और गया में 4 ध्वनियाँ। ठीक है, अलग अलग वर्ण मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जिनका कोई अर्थ होता है। अब देखेंगे वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अब देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण जब एक निश्चित क्रम के अनुसार समूह में रखे जाते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की भी अपनी वर्णमाला है, जो इस प्रकार है। स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग क से ङ तक, चौ वर्ग चौ से यों तक, टौ वर्ग टौ से ण तक, तौ वर्ग तौ से नौ तक, पौ वर्ग पौ से मौ तक। अब यो, रो, लो, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। आगत वर्ण आ, ज, फ और अयोग्य भा, अंक, चंद्रबिंदु और अह। अंक को अनुस्वार कहते हैं, चंद्रबिंदु को अनुनासिक और अह को विसर्ग कहा जाता है। ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है, ये आपका प्रश्न है, इसका उत्तर देगा। अब देखेंगे हम वर्णों के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ओ, ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए निकलती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मी व्यंजन। तो सभी व्यंजनों में अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। सभी स्वर और व्यंजन मिलकर वर्ण बनाते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य, और वाक्य मिलकर एक कहानी या कविता का निर्माण करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। धन्यवाद।